माँ के आंसू। घर लौटकर महेश ने बच्चों से गहरी आवाज में कहा, बेटा, हम बार बार तुम्हारे स्कूल जाते हैं। तुम पर स्कूल के नियम कायदे का कोई असर क्यों नहीं होता? अंकित ने निश्चिंत भाव से कहा, पापा, हर बच्चे का पढ़ाई में अच्छा होना जरूरी नहीं है। हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। आप लोग इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? महेश का चेहरा उतर गया। लेकिन नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष फिर एक शिक्षाप्रद तथा प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करती हूँ आज की ये पूरी कहानी। सीमा और महेश का जीवन अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमता था। उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ, अपने सपने अपने बच्चों के भविष्य में बसा लिए थे। उनके 2 बच्चे थे, अंकित और रिया। दोनों ही पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे। स्कूल से लौटते ही खेल कूद, मोबाइल और टीवी में रम जाते। उनके माता पिता कई बार समझा चुके थे कि पढ़ाई का महत्व समझें, पर हर बार उनकी बातें बच्चों के कानों में जैसे अनसुनी सी हो जाती। अंकित और रिया स्कूल में बार बार असफल होते और उनके कमजोर प्रदर्शन के कारण अक्सर स्कूल से शिकायतें आती। कभी टीचर शिकायत करती कि होमवर्क पूरा नहीं होता, तो कभी उनके अनुशासनहीन व्यवहार की शिकायत मिलती। स्कूल प्रशासन भी माता पिता को बार बार बुलाने लगा था, लेकिन बच्चों पर इसका कोई असर नहीं दिखता। हर कुछ महीनों में स्कूल से फोन आ जाता और सीमा और महेश को बुलाया जाता। जब वे स्कूल पहुंचते तो टीचर दोनों के रिपोर्ट कार्ड उनके सामने रख देती। सीमा की आंखों में एक अजीब सी बेबसी होती। उसने सोचा, हर बार वही बात दोहरानी पड़ती है, पर अंकित और रिया पर कोई असर क्यों नहीं होता? टीचर ने एक दिन सीमा से कहा, मैम, बच्चे पढ़ाई को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो उनके भविष्य का क्या होगा? सीमा की आंखें भर आई। महेश भी परेशान होकर बच्चों को समझाने की कोशिश करते, लेकिन बच्चे अक्सर उन्हें टाल जाते। घर लौटकर महेश ने बच्चों से गहरी आवाज में कहा, बेटा, हम बार बार तुम्हारे स्कूल जाते हैं। तुम पर स्कूल के नियम कायदे का कोई असर क्यों नहीं होता? अंकित ने निश्चिंत भाव से कहा, पापा, हर बच्चे का पढ़ाई में अच्छा होना जरूरी नहीं है। हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। आप लोग इतनी टेंशन क्यों लेते हो? महेश का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने खुद को शांत किया और सीमा से कहा, शायद हम उन्हें यह महसूस कराने में असफल हो रहे हैं कि हमारा यह गुस्सा भी प्यार का ही हिस्सा है। बच्चों को जब भी कुछ भी समझाने का प्रयास किया जाता, सदैव उनसे कुछ न कुछ सुनने को मिल जाता। बच्चों को लगता कि माता पिता जी कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं। जब देखो समझाते ही रहते हैं। आखिर क्यों नहीं जीने देते वे हमें हमारी जिंदगी? माता पिता जब देखो तब पढ़ाई 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 और पढ़ाई की ही बातें करते हैं। पढ़ाई के लिए बोलते हैं तो बच्चे कहते हैं, कर तो रहे हैं पढ़ाई, और कितना पढ़ाई करूं, हमसे नहीं होता। यह सुनते ही
माता पिता दोनों सन्न रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। सीमा रात भर जागती रही, सोचती रही कि क्या उसकी परवरिश में ही कहीं कोई कमी रह गई है। उसने बच्चों के लिए अपनी खुशियाँ, अपने सपने तक छोड़ दिए, क्योंकि सीमा खुद भी सरकारी नौकरी करती थी। परंतु बच्चों के हो जाने के बाद उनकी अच्छी परवरिश की खातिर उसने नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन उसकी खुद की औलाद ही उसे दिल की बात समझने को तैयार नहीं थी। हर बार जब स्कूल से शिकायत आती, सीमा का दिल और टूट जाता और उसने महेश से कहा, शायद हमें बच्चों के लिए कुछ और करना चाहिए। पर अब तो मेरा साहस ही जवाब देने लगा है। महेश ने सीमा का कंधा थपथपाते हुए कहा, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। हो सकता है कि एक दिन उन्हें खुद ही समझ में आ जाए कि माता पिता का यह संघर्ष, यह प्यार उनके लिए कितना खास है। एक दिन सीमा ने फिर से अंकित और रिया को बुलाकर बहुत शांतिपूर्वक समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि बेटा, हमारी मेहनत, हमारे सपने सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। हम यह नहीं कहते कि तुम केवल अच्छे नंबर लाओ, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि तुम अपने भविष्य को लेकर गंभीर बनो। तुमने कभी सोचा है हम बार बार स्कूल क्यों जाते हैं? यह सब सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए है ना? तुम्हें पता है बच्चों कि बार बार आपकी वजह से टीचर के सामने जाने के बाद हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जी में आता है कि कहीं जाकर डूब मरूं। पर अंकित और रिया एक बार फिर बात टालते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। उन्हें लगा कि यह माँ की वही पुरानी बातें हैं। उनकी आंखों में वह संवेदनशीलता नहीं थी जो सीमा देखना चाहती थी। सीमा ने अपने दिल को समझाया और खुद से कहा, शायद एक माँ का प्यार भी यहाँ कम पड़ रहा है। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ सीमा और महेश को बच्चों को सही राह पर लाने की कोशिश करते रहे। स्कूल की शिकायतों से आहत होने के बावजूद उनके दिल में यह विश्वास था कि एक दिन उनके बच्चे उनकी बात जरूर समझेंगे। लेकिन क्या वह दिन जल्द आएगा या उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा? यही सवाल सीमा के दिल में हर दिन उठता। एक दिन सुबह सुबह अंकित ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं हैं कि हम बड़े बड़े फ़ोन खरीद सकें? हमारे दोस्तों के पास महंगे मोबाइल हैं और महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। वे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। आप और पापा हमेशा हमें पैसों के बारे में टोकते रहते हैं। सीमा कुछ देर चुप रही और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, हम तुम्हें यह नहीं कह रहे कि महंगे फ़ोन मत लो, फैशनेबल कपड़े मत पहनो, लेकिन हमें तुम्हारे भविष्य की भी तो चिंता है। तुम्हारे लिए जो भी पैसा कमाया है उसे संभाल कर रखते हैं, ताकि एक दिन तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके आत्मनिर्भर बन सको। अंकित ने अनबने भाव से सिर एक ओर झटकते हुए वहां से चला गया, पर उसकी माँ की बात शायद उसके दिल तक नहीं पहुंची। सीमा का दिल बैठ गया, लेकिन उसने फिर भी खुद को समझाया कि शायद एक दिन ये बच्चे हमारी मेहनत को समझेंगे। कुछ ही दिनों बाद फिर से स्कूल से फ़ोन आया। इस बार तो टीचर ने गहरी चिंता जताई और कहा, मैडम, आपके बच्चों का पढ़ाई में प्रदर्शन बहुत गिर रहा है। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो इनका भविष्य अंधकार में हो सकता है। सीमा और महेश एक बार फिर बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हो गए। स्कूल से लौटते वक्त सीमा की आंखें नम थी।
वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या यह वही बच्चे हैं जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी का हर पल समर्पित कर दिया। घर पहुंचने पर वह सीधा अपने कमरे में चली गई और कुछ देर तक आंसू बहाती रही। महेश ने उन्हें संभाला और कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये हमारे ही बच्चे हैं, एक न एक दिन ये समझ जाएंगे। उस रात सीमा और महेश ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर बच्चों को सही रास्ता दिखाना है तो उन्हें एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि वे बच्चों से थोड़ा दूरी बनाएंगे और उन्हें अपने फैसलों के परिणाम खुद भुगतने देंगे, ताकि वे खुद समझ सकें कि जीवन में मेहनत का क्या महत्व होता है। अगले दिन सुबह जब अंकित और रिया स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे तो सीमा और महेश ने उनसे कहा, अब से हम तुम्हारी पढ़ाई और स्कूल के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुम जो चाहो करो, हम तुम्हारे फैसले का सम्मान करेंगे। धीरे धीरे समय बीता और बच्चे अपनी मर्जी से जिंदगी जीने लगे। उन्हें लगा कि अब कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी परीक्षाएं आ गई। उनकी तैयारी आधी अधूरी थी, लेकिन वे अपना ज़्यादातर समय खेलने और अन्य गतिविधियों में बर्बाद कर चुके थे। परिणाम स्वरूप दोनों के नंबर बेहद कम आए और स्कूल ने उन्हें चेतावनी दे दी कि अगर यही स्थिति रही तो अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। अंकित और रिया ने कई बार अपनी मां को चुपचाप काम करते हुए देखा, बिना किसी शिकायत के। सीमा सुबह से देर रात तक घर के हर छोटे बड़े काम में लगी रहती, हर ज़रूरत का ध्यान रखती, पर अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचती। वह न कभी अपने लिए नई साड़ी खरीदती, न ही कभी अपने लिए कोई इच्छा व्यक्त करती। उसकी दुनिया उसके बच्चों, उसके सपनों में ही बसी हुई थी। अंकित और रिया का आत्मविश्वास डगमगाया। उन्होंने पहली बार अपने भविष्य के प्रति चिंता महसूस की। उन पर दोस्तों की हंसी और समाज की बातें भी असर डालने लगी। घर लौटते समय वे एकदम चुप थे। उन्होंने देखा कि माँ पापा ने कुछ भी नहीं कहा, बस एक शांत नज़र से उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक गहरी चुप्पी थी जो जैसे उन्हें कुछ सिखा रही थी। एक रात जब सीमा कमरे में अकेली थी तो रिया ने उसे हल्के से रोते हुए देख लिया। उसने माँ के आंसू पोंछने की कोशिश की, पर सीमा ने अपनी बेटी के सामने अपने दर्द को छिपाने की कोशिश की। रिया का दिल टूट गया और वह खुद को अपराधी की तरह महसूस करने लगी। उसे एहसास हुआ कि माँ के ये आंसू केवल उनके बच्चों की लापरवाही का परिणाम थे। रिया ने मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं अपनी माँ के आंसू कभी बहने नहीं दूंगी। उस रात अंकित और रिया ने पहली बार सोच में डूबकर अपने जीवन के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि उनका हर दिन बेवजह गुजर रहा है और उन्होंने अपनी पढ़ाई को गंभीरता से न लेकर बड़ी गलती की है। पहली बार उन्हें अपने माता पिता का दर्द महसूस हुआ और उन्होंने सोचा कि शायद उनके माँ बाप की चिंता वाजिब है। अगली सुबह अंकित ने झिझकते हुए अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या हमने सच में इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं? इतनी बड़ी गलती हो रही है हमसे? हम आपकी और पापा की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्या? सीमा की आंखों में आंसू छलक आए।
उसने अपने बेटे को गले लगाया और बोली, बेटा, हम तुम्हें हमेशा माफ़ कर सकते हैं, पर जीवन का असली सबक तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, पर तुम्हारी मेहनत तुम्हारी ही होगी। रिया ने भी अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि माँ, हमें एक और मौका दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम अब से अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। यहाँ कहानी में वह मोड़ आया जहाँ बच्चों ने पहली बार अपने माता पिता का दर्द समझा और अपनी जिम्मेदारी की तरफ कदम बढ़ाया। अगले कुछ दिनों तक अंकित और रिया ने अपनी माँ को बड़ी चुपचाप से देखा। सीमा अब पहले जैसी नहीं थी। जहाँ कभी उसकी आंखों में एक उम्मीद और चमक हुआ करती थी, वहाँ अब थकावट और निराशा का अक्स नजर आता था। रिया ने माँ के चेहरे पर धीरे धीरे बढ़ रही झुर्रियों को गौर से देखा और मन ही मन खुद को कोसने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी माँ का यह बदला हुआ चेहरा उनके लिए रात दिन मेहनत करने और परेशानियों का सामना करने का नतीजा है। अंकित को भी अब अपने दोस्तों के साथ बिताए गए वे सारे लम्हे याद आने लगे, जिनमें उसने अपनी पढ़ाई को अनदेखा किया था और केवल खेल तमाशे में समय गंवाया था। उसे याद आया कि कैसे माँ हर बार उसकी किताबें उसकी गोद में रख देती थी, यह कहते हुए कि बेटा, थोड़ी मेहनत कर लो, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो। अब वह समझ रहा था कि माँ का हर वह लम्हा जब वह उसे पढ़ाई के लिए कहती थी, प्यार का एक अदृश्य धागा था, लेकिन वह तब इसे नहीं समझ पाया। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने न केवल अपनी पढ़ाई से समझौता किया, बल्कि माँ की मेहनत, उसके प्यार का अनादर भी किया था। उस रात रिया ने अपने पिता महेश से चुपके से पूछा, पापा जी, क्या माँ हमसे नाराज है? हमने उन्हें बहुत तकलीफ दी है ना? महेश ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, माँ की नाराजगी में भी तुम्हारे लिए प्यार ही है। उनकी सारी जिंदगी तो बस तुम्हारी खुशियों के लिए समर्पित है, पर जब अपने ही बच्चे माता पिता की मेहनत और प्यार का मान नहीं रखते, तो उनके दिल में एक अजीब सी पीड़ा होती है। यह दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल है रिया। रिया के दिल में एक गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि कैसे वह अपनी ही माँ की आंखों में आंसू देख रही थी, और फिर भी उसने उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार यह महसूस किया कि अपने ही घर में उसने अपनी माँ की अनदेखी करके उसे अकेला छोड़ दिया है। अगले दिन जब सीमा रसोई में काम कर रही थी, तो रिया और अंकित दोनों उसके पास आए। रिया ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, क्या हमें एक मौका दे सकती हो? हमें एहसास हो गया है कि हमने आपकी उम्मीदों और आपकी मेहनत का अनादर किया है। हम आपको बहुत दुखी कर चुके हैं और अब हमें अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास है। अंकित ने भी अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, माँ, हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम अपनी पढ़ाई और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेंगे। अब हम कोई बहाना नहीं बनाएंगे। प्लीज़ हमें एक आखिरी मौका दीजिए। सीमा ने बच्चों की बातें सुनी। उसकी आंखें भर आई। उसने अपने बच्चों को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम पर भरोसा करती आई हूँ, पर इस भरोसे को टूटने मत देना। अब से मैं और तुम्हारे पापा केवल तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन असली मेहनत
तुम्हें खुद करनी होगी। उस पल बच्चों को लगा कि उन्होंने अपनी माँ को फिर से पा लिया है। अब बच्चों ने खुद को पढ़ाई और अनुशासन में ढालने का संकल्प लिया। अगले दिन से अंकित और रिया ने अपने दिन की शुरुआत माँ को खुश करने के प्रयास से की। वे खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंकने लगे और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने लगे, जिससे माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट सके। रिया अब सुबह उठते ही माँ का हाथ बटाने लगी और अंकित पढ़ाई में अपनी खोई हुई लगन को वापस पाने के लिए जी जान से मेहनत करने लगा। सीमा ने बच्चों में बदलाव देखा, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस वह चुपचाप देखती और अपने मन में एक आशा की किरण को फिर से जगाने का प्रयास करती। एक दिन रात को महेश ने बच्चों को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, तुम जानते हो बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी के सबसे सुंदर सपनों का त्याग किया है। वह दिन रात मेहनत करती है ताकि तुम दोनों को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, पर बदले में वह बस एक ही चीज़ चाहती है, तुम्हारी खुशियाँ और एक अच्छा भविष्य। महेश की बातें सुनकर अंकित के दिल में एक अजीब सी पीड़ा उठी। उसने अपने पिता से कहा कि पापा जी, हम अब समझ चुके हैं, हम माँ को अब कभी निराश नहीं करेंगे, हम उनका सपना पूरा करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में अंकित और रिया ने हर एक दिन को अपने सुधार और अपनी मेहनत के लिए समर्पित कर दिया। वे सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगे, स्कूल में भी ध्यान लगाने लगे और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करने लगे। कभी कभी कठिनाइयाँ भी आती, लेकिन इस बार वे हार मानने के बजाय माँ के चुपचाप दिए गए प्रेम से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। वे रात रात भर पढ़ाई करने लगे, हर असाइनमेंट को समय पर पूरा करते और अपनी पढ़ाई में उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते जो उन्होंने पहले छोड़ दी थी। महेश और सीमा के दिल में फिर से एक उम्मीद की लौ जल उठी थी। उन्हें अपने बच्चों में धीरे धीरे होते बदलाव का सुखद एहसास हो रहा था। सीमा ने बच्चों को देखकर सोचा कि शायद वे वही दिन हैं जिसका मैंने वर्षों तक इंतजार किया। उनके इस बदलते व्यवहार को देखकर उनके टीचर्स और उनके दोस्त भी चकित थे। कुछ समय बाद उनके परीक्षाओं के परिणाम आए। इस बार अंकित और रिया के रिपोर्ट कार्ड में अच्छे अंक थे। उनके प्रदर्शन में एक सकारात्मक सुधार था। स्कूल के प्रिंसिपल ने एक दिन सीमा और महेश को बुलाया, जिसमें किसी कारणवश महेश न जा सका। परंतु इस बार प्रिंसिपल ने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा कि आपके बच्चों में जो बदलाव आया है वह प्रशंसा के योग्य है। ये दोनों हमारे स्कूल के बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। यह देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। सीमा की आंखें खुशी से भर आई। उसने महेश को यह खबर सुनाई और दोनों के चेहरों पर एक गर्व की झलक थी। उस दिन सीमा ने बच्चों को गले लगाकर कहा, तुम्हारे इस संघर्ष ने मेरी उम्मीद को फिर से जगाया है। मुझे तुम पर गर्व है। अंकित और रिया के दिल में उस पल एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उन्हें पहली बार समझ में आ रहा था कि माता पिता का प्यार और उनके लिए की गई मेहनत का असली मोल क्या होता है। सीमा की आंखें छलक उठी। उसने बच्चों को फिर से गले लगाते हुए कहा कि मेरे बच्चों, मुझे फिर से तुमने जीने की वजह दे दी है।
रात के समय अंकित अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, मैंने आपके लिए कुछ खास लिखा है। उसने एक पत्र माँ को दिया जिसमें लिखा था कि माँ, हमने बहुत दर्द दिया है आपको, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि हमारे जीवन में आपका कितना बड़ा योगदान है। आपने हमारे लिए हर तकलीफ सही है, हर खुशी त्याग दी। अब से आपके सपने हमारे सपने हैं, आपका संघर्ष हमारा संघर्ष है। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। हम आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरेंगे। हमें माफ़ कर देना माँ। पत्र पढ़ते पढ़ते सीमा की आंखें नम हो गई। उसने अंकित को सीने से लगाया और धीरे से कहा कि माँ के लिए तुम हमेशा सबसे खास हो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो। अंकित और रिया ने उस पल अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोने का सुख पाया, जो शायद उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्हें लगा कि अब उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पा ली है, माँ का आशीर्वाद और उनकी सच्ची ममता का अनुभव। दोस्तों, क्या मेरी यह कहानी आपके मन के किसी कोने को भी छूती है? कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। इस कहानी का अंत वहीं होता है जहां बच्चों ने अपने माता पिता की ममता का अर्थ समझा और खुद को अपने जीवन में सफल बनाने का संकल्प लिया। इस अंत ने माँ की वर्षों की मेहनत और उसके ऊपर प्यार को फिर से जीवन में नई ऊर्जा दी। इस कहानी में माँ बाप का संघर्ष और बच्चों का आत्म आलोचनात्मक परिवर्तन देखने मिलता है, जिससे उन्हें जिंदगी की सही दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इस कहानी में माँ बाप का त्याग और बच्चों का पश्चाताप एक ऐसी प्रेरणा बनकर उभरी है जो दिल को छू जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन को टच करना बिल्कुल भी न भूलें। मित्रों, यदि आप यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहें तो आप सभी को लाइक और कमेंट्स करना चाहिए, जिससे मैं और उत्साहित होकर आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। आपके द्वारा किया गया लाइक और कमेंट्स ही मेरा बहुत बड़ा रिवार्ड है दोस्तों, और मुझे और अच्छी कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप सब चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में आप अपना और अपनी जगह, यानी जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। पिछली कहानी में कमेंट्स करने वाले और मेरी कहानी को इतना प्यार देने वालों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। मोहम्मद हनीफ खान जी, सुषमा जी, जूही जी, श्रीवास्तव जी, जगवीर सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। लाइक, कमेंट्स, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि लाइक, कमेंट्स और शेयर के पैसे नहीं लगते। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। बाय बाय।